अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो आज करते हैं जी अपने वीलॉग का आगाज़। मैं किचन में क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ जी हलीम। मेरी सिस्टर आई हुई हैं, उनकी भरपूर किस्म की फरमाइश थी कि माँ बदौलत के लिए हलीम बनाया जाए, तो उनकी फरमाइश को पूरा किया जा रहा है। ये देखें जी, इस वक्त मैं वो क्या कहते हैं उसको, गोश्त का तैया पांचा कर रही हूँ और साथ साथ जो है अनाज 5-6 किस्म के वो बीच में डाल के कुकर में मैंने प्रेशर लगा दिया था। और अब ये देखिए साइड पे मैं कर रही हूँ प्याज को थोड़ा सा ब्राउन, जो हम हलीम खाते हुए ऊपर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे, यानी ऊपर डालेंगे। फिर उसमें ये होगा सब्ज़ मिर्चें, अदरक कटी हुई, चाट मसाला। वो फिर आपकी अपनी पसंद है, आप किस तरह खाना पसंद करते हैं। तो गोश्त मैंने पहले शामिल कर लिया। अब इसके अंदर जो मैं बाकी मसाला है वो इसके अंदर डाल रही हूँ और अब दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और जलाऊँगी ताकि ये इसका बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे यक जान दो कालिब। तो वही हिसाब करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। ये देखें जी, ये हमारा हलीम हो गया तैयार। तो बच्चों के लिए ये था कि हलीम तो बड़े खा लेंगे, तो बच्चे बह के की सानू वेखणगे, नहीं भाई क्यों वेखणगे, असी उनके लिए भी हम कुछ बनाएंगे। उनके लिए मैंने यहाँ पे रोस्ट बना लिया क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। वो नान और रोस्ट एंजॉय करेंगे और हम साथ साथ उनके बैठ के चटखारेदार जो है वो हलीम खाएंगे। तो ये तो है मेरी आज की कार्रवाई। इसके बाद ये था कि खाना खाने के बाद हमारा प्लान था कि हम फ्रैंकफर्ट साइल पे जाएंगे, कुछ ये थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। सिस्टर आई हुई हैं, उनको कुछ गिफ्ट लेके देंगे। तो खाना हो गया जी मेरा तकरीबन तैयार, टेबल पे रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं है, सिर्फ सिस्टर ही हैं आई हुई। तो ये है कि हम यहाँ बैठ के अब खाना खाएंगे। चिकन बड़े ही मज़े का तैयार हुआ था, सही स्टीम वाला बना हुआ था, जैसे स्टीम रोस्ट होता है, अंदर तक मसाला गया हुआ है। इसलिए कि इसको मैंने एक दिन पहले जो था वो मैरिनेट करके फ्रिज में रख लिया था। अब ये है कि अगर आपने इसके पूरे कुकिंग के व्लॉग देखने हो तो वो भी मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपको इनकी रेसिपी भी मिल जाएगी। और ये वाक़तन जिस तरह शक्ल से लग रहे हैं इस तरह इनका टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का था। इसके बाद मैंने ऐसे किया था कि इसके ऊपर शिमला मिर्च जो था, और शिमला मिर्च के अलावा सब्ज़ मिर्चें आप देख रहे हैं, यही यहाँ तुर्कियों की दुकान पे ज़रा बड़ी बड़ी मिलती हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। जब मैं इनको स्टीम के लिए फोलियो दे के ओवन में रखती हूँ तो साथ इनको रखती हूँ, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो ये देखें जी, टेबल के ऊपर हमने लेमन, चाट मसाला और ऑनियन वगैरह जो है क्रंची सा ये रख लिया, ताकि जो भी खाएं हम हलीम को तो सब्ज़ मिर्चें और अदरक ऊपर डाल के स्प्रिंकल करके और फिर लीमू निचोड़ के खाएं। तो आप यकीन करें रोटी से ज़्यादा मुझे तो हलीम जो है वैसी प्लेट में डाल के खाना अच्छा लगता है। ये देखें जी, ये मैंने अब रख दिया। अब मैं सबको बुला रही हूँ कि आओ तो हो जाओ शुरू, कि जो बनाया है इसको हम टेस्ट करें और ख़त्म करें। हो गई माशाल्लाह, सारे हो गए हैं शुरू 1 बाय 1 करके। तो इसके बाद जी हम खाना खा के हमने किचन किया है क्लीन और बाहर निकल आए हैं कि चाय या कॉफ़ी हम यहाँ से पी लेंगे। तो थोड़ी देर जो है हम घूम फिर आए, तो उनको लेके सिस्टर को आ गए हैं हम यहाँ, यानी कि फ्रैंकफर्ट की तरफ हम चल पड़े हैं। तो इशारे पे गाड़ी रुकी हुई है। यकीन करें बाहर के मनाजर इतने खूबसूरत थे कि थोड़ी देर के लिए तो बंदा जो है वो गुम सा हो जाता है। और इन मनाजर के दौरान जो होते हैं वो इंडियन मूवी जो हमारे ज़माने में हुआ करती थी, सिलसिले या इस तरह, तो वो याद आने शुरू हो जाते हैं कि क्या ही मौसम था और क्या ही गाने थे। तो अब तो मौसम वही है लेकिन गानों का टाइम नहीं रहा, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई है। वो ये है कि एक काम करते हैं दूसरा तैयार होता है, दूसरा करते हैं तीसरा तैयार होता है। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब इस तरह के माहौल नहीं रहे कि हम भी कभी कभी ये हुआ करता था कि फिल्में देखते थे, एंजॉय करते थे गानों को और बड़ा गुनगुनाते थे। अब तो यकीन करें गुनगुनाने के अलावा ये होता है कि मुंह से बच्चों के लिए सलवातें ही निकल रही होती हैं। ए जुराब क्यों सूट गए थे, कपड़े क्यों नहीं उठाए, बेड कवर क्यों नहीं ठीक किया, टावल गीला यहाँ पे क्यों रख दिया। तो यकीन करें कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। तो बातें कहाँ से कहाँ निकल गई हैं जी। वापस आते हैं हम फ्रैंकफर्ट। तो इस वक्त देखें कि हम अब पार्किंग एरिया में जाएंगे। गाड़ी पार्क की है तो बाहर निकल आए हैं। ये देखें, ये बड़े ही अच्छे लॉन्ग स्वेटर थे, अच्छे लग रहे थे, चाहे जीन्स के साथ पहन लें चाहे टाइट्स के साथ पहन लें। सर्दियों के लिहाज से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो थी वो वैरायटी थी। लेकिन ये होता है कि आपकी पसंद, आप क्या लेना चाहते हैं।
مجھے یہ ہے کہ اب بیگس وغیرہ کی بہت لمبی چوڑی جو ہے نا وہ کلیکشن گھر پہ موجود ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو روٹین میں بیگ استعمال کر رہی ہوتی ہوں تو وہ باہر اندر جاتے ایک ہی بیگ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر استعمال ہو جاتا ہے, تو باقی جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح الماری میں فٹ لگے رہتے ہیں. سوٹوں کے ساتھ لینے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے سمر کے کپڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ آسانی سے پہنے جاتے ہیں, یعنی لون کے سوٹ ہم لوگوں نے ڈیلی ایک ایک دو چینج کرنے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اگر آپ باہر جاتے ہیں, گیدرنگ میں جاتے ہیں, آپ کی پارٹی ہوتی ہے, فیملی کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کو مزہ آتا ہے ساری چیزیں پہننے اوڑھنے کا. تو سردیوں میں تو آپ جو مرضی پہن لیں, اوپر وہ ایک رضائی نما ہم جیکٹ چڑھا لیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ نہ کپڑے پہننے کا مزہ آتا ہے مجھے, باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ نے جیکٹس وغیرہ پہنی ہوئی ہیں تو آپ کوئی سا بھی بیگ لے لیں تو خیر ہی ہے. لیکن بہرحال جی ہم یہاں پہ دیکھنے آئے تھے سردیوں کے لیے کوٹ وغیرہ, تو وہ دیکھیں سامنے کافی اچھے لگ رہے ہیں. جب اس کو پہن کے چیک کیا تو وہ بہت زیادہ لمبا تھا, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کی نیز تک ہو, اس سے زیادہ لمبا نہ ہو, تو اس لیے مجھے کوئی خاص پھر وہ اچھا نہیں لگا. اس کے بعد جی ہم باہر نکل آئے ہیں, ڈوگلس جانا تھا. یہاں سے میں نے لینا تھا کچھ گفٹ لینے تھے, جیسے کہ آگے چل کے بچیوں کی گھر میں ہی برتھ ڈے آ رہی ہیں, تو پھر یہ ہے کہ آج اگر چکر لگ گیا تھا تو اس لحاظ سے میں نے یہاں سے کچھ چیزیں لی. بیٹے کے لیے پرفیوم بھی لیا, اس کی برتھ ڈے یہ ہے ابھی ویک پہلے گزری ہے, تو مصروفیت کچھ ایسی تھی, سسٹر آئی ہوئی تھی باہر, میں کہیں جا نہیں سکی, تو اس کو میں نے کوئی گفٹ وغیرہ نہیں دیا تھا. تو بیٹے کے لیے بھی یہاں سے میں نے گفٹ لیا, اور اس کے بعد پھر ایک لمبا ٹائم لگا وہاں کھڑے ہو کے پیک کروانے کے لیے, کیونکہ آپ اگر گفٹ کو پیک کرواتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو خریدنے کے بعد بھی لمبی لائن میں کیوں میں لگنا پڑتا ہے. تو بہرحال جی بڑے اچھے طریقے سے ہم نے گفٹ جو ہے وہ وہاں سے پیک کروایا ہے, اور اس کے بعد پھر آ گئے ہیں. سوچا کیوں نہ اگلی جو ایک سٹور ہیں وہ بھی ہم یہاں سے پھرتے ہوئے جائیں, کوئی چیز ایسی ہو جو ہمیں اچھی لگے ایز اے گفٹ دینے کے لیے, خود اپنے لیے جیکٹس وغیرہ لینے کے لیے. تو بہرحال جی جو چیزیں ہم نے لینی تھی وہ تو لے لی ہیں ہم نے, وہ آپ کو دکھائیں گے گھر چل کے ولاگس میں. آج کا ولاگ یہاں پہ ہوتا ہے ختم. آج کا پورا دن ہمارا آپ کے ساتھ گزرا. آپ بتائیے گا ہمیں کہ آپ کو ہمارے ولاگ کیسے لگتے ہیں. تو آج ہم چلتے ہیں یہاں سے واپس گھر کی طرف. دیجیے اجازت, اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال. اللہ حافظ.